छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर स्थित नए विधानसभा भवन में 14 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यह नया भवन पहली बार पूर्ण रूप से एक नियमित सत्र की मेजबानी करने जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन और विधानसभा सचिवालय ने व्यवस्थाओं को विशेष रूप से सुदृढ़ किया है। यह सत्र 14 से 17 दिसंबर तक कुल 4 दिनों तक चलेगा। पहले दिन सदन में राज्य सरकार के दीर्घकालिक विकास कार्य दृष्टिकोण यानी छत्तीसगढ़ विजन पर विस्तृत चर्चा प्रस्तावित है। सत्र के दौरान सरकार, मंत्रिपरिषद और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बहस की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के विधायकों ने मंत्रियों से सवाल जवाब के लिए पहले ही बड़ी संख्या में प्रश्न जमा कर लिए हैं। सचिवालय के अनुसार कुल 628 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 604 प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से तथा 24 ऑफलाइन तरीके से प्रस्तुत किए गए। यह आंकड़ा दर्शाता है कि विधायकों ने इस बार सत्र को लेकर व्यापक तैयारी की और कई महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार से जवाबदेही मांगने के लिए प्रतिबद्ध है। चर्चा के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति, धान खरीदी प्रक्रिया, प्रदेश की सड़क व्यवस्था तथा राशन वितरण में कथित गड़बड़ियों जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाने वाले हैं। चूंकि ये विषय सीधे जनता से जुड़े हैं, इसलिए सदन में इन पर गहन और कई बार टकरावपूर्ण बहस होने की पूरी संभावना है। यह भी अनुमान है कि 3 दिनों तक नया विधानसभा भवन राजनीतिक गर्माहट और तेज तर्रार बहसों का केंद्र बना रहेगा। विपक्ष पहले ही संकेत दे चुका है कि वह सरकार से हर मुद्दे पर कठोर सवाल पूछने वाला है, जबकि सत्ता पक्ष यह दावा कर रहा है कि उसके पास सभी प्रश्नों के तथ्यात्मक उत्तर मौजूद हैं। 14 दिसंबर को शुरू होने वाली यह बैठक में विधेयकों को नोटिस दाखिल करने का अवसर सुबह 8 बजे तक उपलब्ध रहेगा। यह नोटिस ध्यान आकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्ताव तथा नियम 267 का के तहत प्रस्तुत विभिन्न सूचनाओं से संबंधित होंगे। विधानसभा सचिवालय ने यह भी स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि कोई भी सदस्य एक दिन में अधिकतम 2 ध्यानाकर्षण और 1 स्थगन नोटिस जमा कर सकता है। पूरे सत्र जो कुल 3 कार्य दिवसों का होगा में एक विधायक अधिकतम 6 ध्यानाकर्षण और 3 स्थगन नोटिस प्रदान कर सकेगा। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यवाही सुचारू रूप से और विधायी अनुशासन के तहत संचालित हो। नए विधानसभा परिसर में सभी तकनीकी और व्यवस्थागत तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभागार को आधुनिक ऑडियो वीडियो सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग व्यवस्था और डिजिटल दस्तावेज प्रणाली से सुसज्जित किया गया है। इसके अलावा मीडिया, प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और आगंतुकों के लिए भी सुव्यवस्थित स्थान और पहुंच मार्ग बनाए गए हैं। पिछले सत्र की शुरुआत पुराने विधानसभा भवन में 18 नवंबर को की गई थी, लेकिन इस शीतकालीन सत्र से सभी कार्यवाही पूरी तरह से नए भवन में ही की जाएगी। इससे सदन के संचालन में आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा और कार्यप्रणाली में गति आने की भी उम्मीद है। सचिवालय ने कहा कि विधायकों द्वारा दिए गए प्रश्न, नोटिस और सूचनाएं तय नियमों और समय सीमा के मुताबिक पंजीकृत होंगी। इसके लिए अलग अलग विंग और अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि समय पर दस्तावेजों का सत्यापन और वितरण किया जा सके। चूंकि यह सत्र वर्ष का अंतिम सत्र होगा, इसलिए कई महत्वपूर्ण विधेयक, नीतिगत प्रस्ताव और वित्तीय मुद्दे भी इसमें प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह शीतकालीन सत्र प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाला है। नए विधानसभा भवन में पहली बार इस तरह का महत्वपूर्ण सत्र होना भी कई मायनों में ऐतिहासिक है। सत्ता पक्ष जहां अपने कामकाज, योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की प्रगति प्रस्तुत करने के तैयार है, वहीं विपक्ष इस मंच का उपयोग सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए करेगा। धान खरीदी की पारदर्शिता, ग्रामीण सड़कों के निर्माण में देरी, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और कानून व्यवस्था को लेकर जनता द्वारा उठाए गए सवाल अभी भी गर्म हैं, जो बहसों को और तीखा बना सकते हैं। कुल मिलाकर 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलने वाला यह 4 दिवसीय सत्र छत्तीसगढ़ की विधायी और राजनीतिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। जनता, मीडिया और राजनीतिक दलों की नजरें इस बात पर टिकी हैं और सभी को उम्मीद है कि नए विधानसभा भवन में होने वाली चर्चा राज्य के विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में सकारात्मक दिशा प्रदान करेगी।